हेलो, स्वागत है आप सभी का। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट का ये बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए होता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये धमनी सिरा से भिन्न होती है। बी मोटी दीवार। ईसीजी की पी तरंग इससे पहले होती है। इसका आंसर होगा सी आलिंद संकुचन की शुरुआत। मानव में दाहिनी ऑरिकल में पोस्ट कैवल का खुलना किसके द्वारा संरक्षित होता है? इसका आंसर होगा यूस्टेशियन वॉल्व। संलग्न आरेख हृदय चक्र में 3 चरणों को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर होगा सी 213। रक्त की जमावट में विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कारक कॉलम 1 में सूचीबद्ध हैं और उनके नामकरण कॉलम 2 में दिए गए हैं। सटीक मिलान कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये जरूर आते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। और इसका आंसर होगा ए फर्स्ट का होगा। देखिए, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड होगा। रक्त के कोशिका की दीवार का निर्माण होता है। सी अंतःस्तर कोशिका। दिल की धड़कन तेज होती है, कब होती है? चलिए इसका देखते हैं। सहानुभूति तंत्रिकाएं और एसिटाइल कोलाइन के द्वारा, कंपाल तंत्रिका और एंड्रेनलाइन के द्वारा, या सहानुभूति तंत्रिकाएं। तो इसका आंसर होगा डी। स्तनधारी नसें धमनियों में भिन्न होती है। इसका आंसर होगा डी आंतरिक वॉल्व। निम्नलिखित में से कौन एक धमनी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा ए खून को दिल से दूर ले जाता है। पोटेशियम ऑक्सालेट के उपयोग से रक्त के थक्के को रोका जा सकता है। यह होने के कारण क्या है? आयनों का हटाना। आपको एक रोगी से रक्त लेने और रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण के लिए एक परख नली में रखने की आवश्यकता होती है। आपको निम्नलिखित 4 प्रकार की परख नलियाँ भी प्रदान की जाती हैं। आप इनमें से किस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना है? इसका आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त टेस्ट ट्यूब। निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक बूंद 4 स्लाइडों पर अलग अलग रखी गई है। उनमें से कौन सा जमा नहीं होगा? इसका आंसर होगा सी रक्त का सीरम जमा नहीं होता है। रक्त परिसंचरण जो कोशिकाओं में शुरू होता है और कोशिकाओं में समाप्त होता है। इसका आंसर होगा ए पोर्टल संचलन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यदि रक्त प्रवाह में मिल जाता है तो उसके परिचय के स्थान पर रक्त का जमाव हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी थ्रोम्बोप्लास्टिन। 127 में देखिए, कॉलम 1 के तहत सूचीबद्ध मानव हृदय की रक्त वाहिकाओं का कॉलम 2 के तहत दिए गए कार्यों में मिलान करें। वह उत्तर चुनें जो दोनों स्तंभों का सही संयोजन देता हो। ये क्वेश्चन देखिए जरूर आते हैं, जो कॉलम वाले होते हैं, कोई ना कोई फंस जाएगा, तो आप इसको सही से पढ़ के जाएं। इसका आंसर होगा बी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। देन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा आपका डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दिल का दौरा तब पड़ता है जब महाधमनी अवरुद्ध होती है, एक कोरोनरी धमनी अवरुद्ध होती है। वातस्फीति फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है और फुफ्फुसीय रक्त प्रवाह को धीमा कर देती है। यह रक्त का बैकअप लेता है, हृदय और रक्त वाहिकाओं की दीवारों को खींचता है और कमजोर करता है। आपके विचार में फेफड़ों के रक्त के इस बैकअप में निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक प्रभावित होंगे? तो इसका आंसर होगा डी दाहिना वेंट्रिकल। मानव हृदय में फेफड़ों के रक्त बाएं आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, बाएं वेंट्रिकल में पंप करता है, महाधमनी से बाहर और शरीर के माध्यम से, और फिर दाएं आलिंद में लौटता है, दाएं वेंट्रिकल में पंप करता है और फेफड़ों से बाहर निकलता है। आरेख का उपयोग करते हुए अक्षरों का कौन सा सेट 1 से 5 तक ऊपर वर्णित प्रक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा बी 2 3 1 5 4। निम्नलिखित में से किस सिरा से में यूरिया की मात्रा सबसे कम है? तो गुर्दे की नस में है, कम है। हमें खाना खाने के तुरंत बाद नींद आने लगती है क्योंकि बी रक्तचाप कम हो जाता है। मनुष्य में परिसंचरण के नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर होगा डी एंजियोटेंसिन, वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन सिराओं को कसने का कारण बनते हैं। मानव रक्त के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा डी फर्स्ट और सेकंड। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को अपने रक्तचाप में अत्यधिक वृद्धि से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इसका आंसर होगा डी भावनात्मक अशांति और उत्तेजना से बचें। यदि किसी स्तनपायी के हृदय में 2% घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है तो क्या होगा? दिल की धड़कन रुक जाएगी। ट्यूनिका एडवेंचर है ए धमनी की सबसे बाहरी रिश्तेदार परत। निम्न में से कौन सा एक हृदय कार्डियक आउटपुट लीटर प्रति मिनट में होगा जिसका स्ट्रोक वॉल्यूम 0.07 लीटर है, जो 90 प्रति मिनट की दर से धड़क रहा है? तो इसका आंसर होगा डी 6.30। टेंडिन पाए जाते हैं हृदय के निलय में।
साक्षात्कार के समय व्यक्ति की धड़कन किसके स्राव के कारण बढ़ जाती है? इसका आंसर होगा बी, एड्रेनालाइन के द्वारा। स्तनधारियों में माइट्रल वाल्व किसके बीच के उद्घाटन की रक्षा करती है? तो इसका आंसर होगा ए, बाया अलिंद और बाया निलय। सामान्य ईसीजी में पीआर अंतराल 70 मिनट की हृदय गति पर लगभग होता है। ए 180 ms। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक दिल की धड़कन को ट्रिगर करने वाले विद्युत आवेगों को सही ढंग से पता लगाता है? इसका आंसर होगा पेसमेकर, आर्टरिया, एवी नोट, वेंट्रिकल्स। निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं है कि बंद परिसंचरण तंत्र खुले परिसंचरण तंत्र की तुलना में अधिक कुशल है? इसका आंसर होगा ए, क्लोज सिस्टम विशेष रूप से परिवहन के लिए सरल प्रसार पर निर्भर करते हैं, जबकि ओपन सिस्टम पंपिंग तंत्र पर निर्भर करते हैं। कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा बी, और आंसर कौन सा है? केवल सेकंड वाला गलत है। प्लाज्मा में बहुत अधिक मात्रा में खनिज होते हैं। मनुष्य के हृदय के चक्र के बारे में क्या लेता है? चक्र कितना टाइम लगाता है उसमें? 0.8 सेकेंड। मनुष्य में बाह्य अलिंद निलय छिद्र द्वारा संरक्षित किया जाता है। सी, एस्फेक्टर वाल्व के द्वारा। विकासशील भ्रूण में आरबीसी का निर्माण होता है। सी, यकृत। मनुष्य में रक्त पोस्ट के केबल से हृदय के डायस्टोलिक दाहिने अलिंद में जाता है। तो इसका आंसर पोस्ट केबल और एंट्रियम के बीच दबाव अंतर। जब शरीर के ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम रक्त की हानि होती है, जो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रक्त प्लेटलेट्स मुक्त हो जाते हैं। इसका आंसर होगा डी, थ्रोम्बोप्लास्टी। एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होते हैं। इसका आंसर होगा बी, 120 मिमी एचजी और 80 मिमी एचजी। हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। उपरोक्त चित्र में क्यों निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? प्रकुचन का प्रारंभ निरूपित करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। डी, पल्मोनरी नस में। रक्त वाहिकाओं का अस्तर करने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी की होती हैं? इसका आंसर होगा डी, स्क्वैमस उपकला। हृदय गति रुकने के कारण होता है। सी, फेफड़ों में जमाव हो जाता है। कृत्रिम पेसमेकर को प्रतिरोपित किया जाता है। बी, कॉलर बोन के नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टैलिस से संबंधित हो सकता है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित स्टेम कोशिकाओं में कौन सी गर्भनाल में पाई जाती है? ए, गर्भनाल रक्त स्टेम सेल। यदि वेगस तंत्रिका काट दी जाए तो हृदय की धड़कन क्या होगी? बढ़ जाती है। यदि किसी चोट के कारण मानव हृदय के ट्राइक्स्पिड वाल्व की टेंडिनाई आंशिक रूप से गैर कार्यात्मक है तो तत्काल प्रभाव क्या होगा? इसका आंसर होगा फुसफुसे धमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। हेपरिन क्या है? सी है थक्का रोधी। एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव होते हैं। इसका आंसर होगा बी, 120 मिमी एचजी और 80 मिमी एचजी। कार्डिक अरेस्ट अवस्था है जब क्या हो जाता है? हृदय की धड़कन रुक जाती है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सी, 120/80। धमनियों की सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है जो रक्त को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। क्रिसमस रोग को किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से भी जाना जाता है। ए, हीमोफीलिया बी। निम्नलिखित में से किसे हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है? सी, घर्षण। साबुन के पानी से हाथ धोने की समयावधि क्या है? सी है 40 से 60 सेकेंड। हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। बी, त्वचा की कीटाणु रहित रहना। हाथ धोने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 7 कदम। 2 मिनट का हैंड वॉश करने के लिए बी, आंसर होगा इसका 1 मिनट धो लें, अच्छी तरह से धो लें, फिर से लगा लें और दूसरा मिनट धो लें। प्रभावी हाथ धोने के लिए हाथों को कितने समय तक एक साथ रगड़ना होता है? सी, 20 सेकेंड। इससे पहले कि आप रोगी के साथ काम करना शुरू करें, आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। बी, 2 मिनट का हैंड वॉश। 2 मिनट की हाथ धोने की प्रक्रिया का एक उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, उनके संचरण को रोकने के लिए सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करें। आपको नल को बंद कर देना चाहिए एक सूखा या कागज तौलिए की सहायता से। दूसरे रोगी की देखभाल करने से पहले एक डैश हैंड वॉश पर्याप्त होना चाहिए। ए, 30 सेकेंड। यदि आपने जैविक सामग्री या दूषित वस्तु को संभाला है तो हैंड वॉश उपयुक्त होना चाहिए। बी, 1 मिनट। 2 मिनट का हैंड वॉश करने का पहला चरण क्या है? दिखाई देने वाली गंदगी को देखते हुए हाथों का निरीक्षण करें। हाथ धोने के लिए सभी गहने हटा दें सिवाय सादी बैंड के। अपने हाथों से झाग बनाएं। ए, तरल साबुन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष संपर्क का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, किसी संक्रमित या उपनिवेश में रहने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाना। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है? सी, पीड़ित से बात करें और उसके कंधों को हिलाएं। जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे न हो तो साबुन और पानी के बजाय अल्कोहल आधारित हैंड रब का उपयोग किया जा सकता है। ए है इसका सत्य।
एक संक्रामक रोग कौन सा है? बी एक जो व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कृत्रिम नाखून जेल नाखून या विस्तारक की अनुमति या उन कर्मचारी के लिए नहीं है जिसके पास रोगी संपर्क है। बी असत्य। रोगाणु है माइक्रोस्कोप के बिना देखने में बहुत छोटा। रोगाणु नहीं फैल सकते ठीक से पका हुआ खाना खाने से। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए हाथों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जी बिल्कुल सत्य है। संक्रामक एजेंट क्या है? बी जो लोग रोग से प्रतिष्ठित नहीं। एक संक्रामक एजेंट जलाशय संचरण के साधन संक्रमण की श्रृंखला की कड़ी क्या है? बी असत्य। व्यक्तिगत देखभाल के पूर्ति उदाहरण के लिए लोशन, क्रीम, रेजर ग्राहकों रोगी निवासियों के बीच सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं। बी असत्य। गंदे उपकरणों की सफाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के कार्य अनुकूल पीपीई पहनना चाहिए। ए सत्य। रेस्पिरेटरी एटिकेट, हैंड हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई सभी रूटीन प्रैक्टिस में शामिल हैं। ए सत्य। खांसने या छींकने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करने के बाद हाथ साफ करने की जरूरत नहीं है। बी असत्य, साफ करनी चाहिए। ग्राहकों मरीजों निवासियों की देखभाल करते समय हर समय गाउन और दस्ताने का उपयोग आवश्यक है। बी असत्य। रोग क्या है? ए कोई भी स्थिति जो शरीर के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाती है या कमजोर करती है, इसे कहते हैं रोग। कीटाणुओं को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बी बार बार हाथ धोएं। किसी भी रोगी ग्राहक या निवासी के साथ नियमित अभ्यास का उपयोग करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने का विकल्प संबंधित जोखिम के आकलन पर आधारित होता है। ए संदूषण के संपर्क में आने की संभावना और मात्रा। हाथ धोते समय निम्नलिखित में से क्या याद रखना महत्वपूर्ण है? ए संभव गर्म पानी से धोएं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ए गले का संक्रमण। अल्कोहल आधारित हैंड रब से उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए जब हाथ साफ तौर पर गंदे दिख रहे हैं तो हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा डी हर बार दस्ताने उतारने पर हाथ की सफाई अवश्य करनी चाहिए। गाउन के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी देखभाल के दौरान त्वचा और कपड़ों की सुरक्षा के लिए गाउन पहनना जाना चाहिए जिससे कि शरीर में तरल पदार्थ के छींटे पड़ सकते हैं। श्वसन तंत्र के किस भाग में क्या होता है? एलोवेलिया होता है। श्वसन तंत्र में ये भाग होता है, ठीक है। डैश दो फुसफुस थैली के बीच स्थित है और वह 6 गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट है। सी होगा इसका आंसर मीडियास्टिनम। अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी यह मेडुला और पोन्स में स्थित न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र के अंग है? तो डी होगा उपरोक्त सभी। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायु कोषों को डैश कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए एलुवोली। निम्नलिखित में से कौन हमारे फेफड़ों में बलगम और गंदगी को छानने और दूर रखने का कार्य करता है? ए सीलिया। मानव फेफड़ों में मौजूद एलियोली की कुल संख्या लगभग डैश होने का अनुमान है। सी 500 मिलियन। बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान डैश है, क्या होगा ये? बाहरी श्वसन। श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी होगा यह एपिलॉक्टिस द्वारा कवर किया जाता है। एक पूर्ण मजबूर अंत श्वसन द्वारा फेफड़ों में निहित वायु की अधिकतम मात्रा को डैश कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी कुल फेफड़ों की क्षमता। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन श्वास नली का कार्य है? तो इसका आंसर होगा बी हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे फिल्टर करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। बाकी की वीडियो ने पहले अपलोड कर दिया है तो आप डेली की डेली एक एक क्वेश्चन, अगर इसमें 100 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो आपका जल्दी कवर हो जाएगा। धन्यवाद।